हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क में लेक्चर 4। अभी तक हमने देख लिया है, हमने मैन एंड वर्क का बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया, दोनों ट्रेडिशनल मेथड से और एलसीएम मेथड से भी। हमने देखा कि अगर हम लोग एलसीएम कैसे अगर फास्ट लेते हैं और अगर हम लोग एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं फास्ट, तो हम लोग जो है बहुत सारा क्वेश्चंस में अपना कैलकुलेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब हम लोग ने यहाँ पिछले लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में जो है हम लोग देखने वाले हैं न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ टैप एंड सिस्टम्स। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है रेट ऑफ वर्क का, पर इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे टैप्स जो है वो काम करते हैं। कुछ टैप भरेंगे, कुछ टैप जो है वो टैंक को खाली करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं पहले। ये एक सिस्टम है और जिसको एक टैंक कह सकते हैं। इसमें जो है सर्टेन क्या होता है कि आपका कोई पाइप जो है वो पानी भर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पाइप जो है इसमें पानी भर रहा है सर्टेन रेट से, मान लेते हैं ए लीटर पर आवर से इसमें पानी जा रहा है। दूसरा क्या है, एक लीक है या एक होल है या एक टैप है जो यहाँ से खुलेगा और ये पानी जो है ये डिस्चार्ज होगा इस टैंक से। इसको मान लेते हैं इसका रेट है 20 लीटर पर आवर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या होते हैं। अगर हमारा जो इनपुट है जो कि ए लीटर पर आर है, ये अगर ज़्यादा है बी लीटर जो कि डिस्चार्ज हो रहा है उससे, तो हमारा क्या हुआ कि सर्टेन आफ्टर सर्टेन टाइम हमारा ये टैंक भरेगा। ये तो पक्का है, क्योंकि हम जो पानी जो है ज़्यादा रेट से डाल रहे हैं और कम रेट से निकल रहा है उससे। लेकिन अगर क्या होता है कि कभी कभी आपके होल का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपका होल या लीक से जो है पानी ज़्यादा निकलने लगेगा। जब बी जो है ग्रेटर देन ए हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो टैंक है वो कभी भी भर नहीं पाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इनका ऑपरेशन साथ में हो, फॉर एग्जांपल दोनों साथ में स्टार्ट हुए, तो साथ में स्टार्ट किए और बी ग्रेटर देन ए है, तब तो कभी भी नहीं भरेगा। अगर बी जो है फॉर एग्जांपल अभी नहीं स्टार्ट किया, पहले हमने ए से पहले पूरा टैंक भर लिया, ठीक है, उसके बाद भी ए ऑन है और बी भी ऑन है, तो भी हमारा बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, तो उस केस में भी जो होगा हमारा जो कब थोड़े आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो होगा वो टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का कंडीशंस जो है हमारे क्वेश्चंस में दिए रहते हैं कि कौन सा टैप जो है कितने रेट से निकाल रहा है और कब टैंक फुल होगा या कब टैंक एम्प्टी होगा। तो हम लोग देखते हैं, ये वाला कंसेप्ट जो है सिंपल रेट ऑफ वर्क का ही कंसेप्ट है, वहाँ पर हम लोग वर्क करते थे। और एक और कंसेप्ट था यहाँ, जैसे हम लोग ने जब हम एलसीएम मानते थे वहाँ पर, जब तो हम वहाँ पर वर्क मान लेते थे, जैसे जो एलसीएम आता था और यूनिट्स, उतना ही यूनिट्स हम लोग वर्क मान लेते थे। यहाँ पर जो हमारा वर्क नहीं है, यहाँ पर हम लोग टोटल वॉल्यूम मानेंगे। अगर एलसीएम मेथड से हम प्रोसीड करते हैं तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम जो होगा वही एलसीएम होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जब क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा। पहला क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन को पहले पॉज करिए, पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अब आपको आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यहाँ पर अब कुछ भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब है कि आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में हमको एलसीएम मेथड से प्रोसीड करना है या किस क्वेश्चन में हम लोग को नॉर्मली प्रोसीड करना है कि हम लोग अपना टाइम को मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर पाइप एक्स टू फिल द टैंक कम्प्लीटली and it takes 30 minutes for pipe Y to fill the tank completely. If both the inlets are open together, then how much time will be taken to fill the tank completely? ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें हम लोग को एलसीएम से बनाना है, दिख ही रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 मिनट्स एक्स भरता है और 30 मिनट्स में वाई भरता है, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, तो वही हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम हम लोग 60 लीटर मान लेते हैं। जैसे ही वॉल्यूम 60 लीटर माने, हमारा एक्स का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर पर मिनट, और इसका आ गया वाई का 2 लीटर पर मिनट। हम पहली बार रेट लिख दे रहे हैं अच्छे से, ऐसे तो आप यहाँ पर नॉर्मली 3 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब दोनों साथ में ऐड करेंगे तो 1 मिनट में कितना भर देंगे, 5 लीटर पर मिनट। इनटू टाइम हम कर देते हैं, यही टाइम जो लगाएंगे दोनों मिलके, और इज इक्वल टू 60 टोटल वॉल्यूम जो है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, इसमें कुछ था भी नहीं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क और मैन एंड वर्क वाले में सॉल्व किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, और फिर देखते हैं हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 2 पाइप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मच टाइम should y be closed so that the tank is full in 15 minutes? ओके,
तो सबसे पहले यहाँ पर x और y जो है दो पाइप दिया हुआ है जिसका 24 मिनट और 32 मिनट जो है वो टाइम है भरने का। तो जैसे ही हम टाइम को देखें तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है टोटल वॉल्यूम जो है इनका एलसीएम ले लेना है। तो 84 को हम लोग देखते हैं, अब हम एलसीएम कैलकुलेट करने आपको नहीं बताएंगे, वो आप खुद करिएगा। तो हम इसका डायरेक्टली लिख देते हैं, वॉल्यूम जो होगा वो 96 लीटर होगा। इस दोनों का 24 का जो है और 32 का जो है वो एलसीएम जो होगा वो 96 होगा। तो जब जब x जो है वो 24 मिनट्स लेता है तो x का जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लीटर पर मिनट, और y का जो हो जाता है वो हो जाएगा 3 लीटर पर मिनट। ठीक है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड y बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 15 मिनट्स। तो हम लोग ये दे रहे हैं कि टैंक जो है वो फुल हो जा रहा है 15 मिनट्स में। तो टोटल हम लोग ऐसे टाइम है ये हो गया 15 मिनट्स का ड्यूरेशन है। तो पहले जो टाइम t तक, मानते हैं ये t है यहाँ तक, ये t टाइम तक दोनों ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोनों ऑपरेट करेंगे तो क्या इनका रेट कितना हो जाएगा, 7 लीटर पर मिनट यहाँ पर एक्ट होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करें कि हम लोग को y क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये वाला टाइम जो है ये हो गया 15 माइनस टी, इसमें y को क्लोज कर दे रहे हैं तो सिर्फ जो है वो 4 लीटर जो है इसमें भराएगा। तो हमारा जो इक्वेशन आ गया मीन्स आ गया 7 इंटू टी प्लस 15 माइनस टी इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम जो है वो 96 है। बस आपको यही इक्वेशन लिखना है। मैंने ये सब करके दिखाया, ये सब एग्ज़ाम टाइम में आप दिमाग में ही सोच लीजिएगा। बस एक ही इक्वेशन ही आएगा, यही इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 70 प्लस 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 96। तो हमारा आ गया 3t, ये चला गया उधर तो हो गया 36। तो t जो हो गया वो हो गया 12 मिनट। तो मीन्स स्टार्टिंग से 12 मिनट के बाद अगर हम लोग अगर y को क्लोज करेंगे तो हमारा टोटल जो है वो 15 मिनट्स में जो है पूरा टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है। देखा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में था बस क्या, वॉल्यूम माना, एफिशिएंसी निकाला और ये इक्वेशन लिखा, और जो है हमारा आंसर आ गया t इज इक्वल टू 12 मिनट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टैप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 30 एंड 40 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। टैप C कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 60 मिनट्स। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वही केस आ रहा है। यहाँ पर दो टैप जो है वो भर रहा है। एक टैप 1 है, टैप A है, और दूसरा टैप B है। ठीक है, ये दोनों भर रहे हैं, और एक जो है टैप C जो है वो इससे पानी डिस्चार्ज कर रहा है बाहर। ठीक है। तो जब इसका टैप A और B जब 30 मिनट्स में फिल कर रहा है और 60 खाली कर रहा है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमारा टोटल वॉल्यूम हम लोग क्या मान लें, आप ही बताइए, तुरंत 120 लीटर। अब ये सोचने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, वॉल्यूम देखते ही मान लिए 120 लीटर। तो टैप A का एफिशिएंसी कितना हो गया, अगर 30 मिनट्स में भरता है तो 4 लीटर भरने का, और B का भी भरने का कितना हो गया 3 लीटर, और C का खाली करने का कितना हो गया 2 लीटर पर मिनट। ठीक है। इफ़ ऑल 3 टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट ईच। ठीक है। अगर तीनों टैप को हम लोग साथ खोलते हैं और 1 मिनट ईच के लिए खोलते हैं तो कितना नेट 1 मिनट में जो है 1 मिनट में कितना पानी जो है इस टैंक में भरेगा। तो 4 + 3 जो है वो तो पानी डालेंगे, इसी रेट से डालेंगे, मतलब 7 लीटर के रेट से 1 मिनट में डालेंगे, और इतना माइनस कर देंगे -2। तो मतलब हमारा 1 मिनट में जो है इस टैंक में जो है वो कितना पानी जाता है 5 लीटर पर मिनट। नेट जो है हमारा इसमें पानी भर रहा है इसी रेट से। जब 5 लीटर पर मिनट हमारा नेट रेट है और हमारा टोटल वॉल्यूम ही 120 लीटर है, तो हमारा टाइम कितना लग जाएगा भरने में, 120/5, तो कितना हो गया 24 मिनट। तो हमारा आंसर जो हो गया वो ऑप्शन सी हो गया 24 मिनट। आपने देखा कि इसमें भी हम कैलकुलेशंस को मिनिमाइज़ कैसे किए। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम मान लिया, एफिशिएंसी निकाले, और फिर जो है हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है उसको पुट किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 3 टैप्स दिया हुआ है यहाँ पे, 3 टैप्स X, Y एंड Z कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। इफ़ X इज ओपन ऑल द टाइम and YZ are open for 1 hour each alternatively। ठीक है। द टैंक विल बी फुल इन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप इसको जो है सॉल्व एकदम अपने जैसा आप तरीका सीखें उसी से करना है। तो जैसे ही हम सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि X, Y और Z दिया हुआ है 12, 15 और 20, तो हम देखते ही इनका जो है LCM मान लेंगे क्या 60।
वॉल्यूम जो है हमारा 60 लीटर मान लेते हैं उसको, ठीक है। जब वॉल्यूम हमने 60 लीटर मान लिया तो एक्स का जो है एफिशिएंसी हो गया भरने का, कितना हो गया, 12 मिनट में भरता है तो हो गया 5, वाई जो है वो 15 मिनट में भरता है तो हो गया 4, और जेड जो हो गया वो 3 हो गया। इसी तरह से हम ये हमारा एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। इफ़ एक्स इज ओपन ऑल द टाइम एंड वाई एंड जेड आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली, मीन्स सब ऐसे जैसे ऐसा कंडीशन दिया हुआ है जो ऐसे हम बना लेते हैं, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर एंड ऑनवर्ड्स। तो हमारा जो फर्स्ट आवर में है उसमें हमारा ए तो खुला ही हुआ है, मतलब एक्स खुला हुआ है और वाई खुला हुआ है, तो मीन्स 5 + 4, ठीक है। दूसरे में आ गया 5 + 3, फिर 5 + 4, फिर 5 + 3, फिर 5 + 4, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 9, ये 8, फिर 9, फिर 8, फिर 9, ऐसे ऑनवर्ड्स। तो हम कह सकते हैं कि 9 8 का एक हम ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। एक और ब्लॉक बना लेते हैं 9 8, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि 9 और 8 है, इसमें कितना आ रहा है, 17 लीटर आ रहा है। 17 लीटर जो है ये जो सिस्टम जैसा काम कर रहा है, 17 लीटर 2 घंटे में भर दे रहा है। और नेक्स्ट जो है फिर 17 लीटर, फिर 17 लीटर, तो यहाँ तक तो ये वाला ब्लॉक तक जो है वो 51 लीटर भर चुका होगा। जब 51 लीटर भर दिया तो हमारा कितना बचा, 9 लीटर और, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 60 लीटर है। तो जो नेक्स्ट जो आएगा 9, उसमें जो है ये टैंक फुल हो जाएगा। तो जैसे ही ये टैंक फुल होगा तो हम लोग गिन लेते हैं आर कितना लगा, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, सिक्स्थ आवर एंड सेवन्थ आवर। तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 7th आवर। तो हमारा जो स्टार्टिंग से है 7वें घंटे में जो है हमारा टैंक जो है वो फुल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है, जैसे अगर आप मानते हैं कि यहाँ पर दो यहाँ देख रहे हैं कि 2 घंटे में 2 आवर्स में जो है 17 लीटर पानी भरा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत लोग जो है यूनिटरी मेथड लगा के कह सकते हैं, अगर अच्छा ठीक है भाई 17 लीटर 2 घंटे में भरा रहे हैं तो 1 लीटर कितना में भराएगा, 2/17, ठीक है। तो हमारा टोटल 60 लीटर कितना इंटू 60 कर देंगे, तो उससे जो हमारा आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पर 7 आवर्स। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, और यहाँ पर आप ऑप्शंस देख रहे हैं कि आपका सब क्लोज ऑप्शंस है, ये 6 है, यहाँ पर भी ये 6.66 है, ये 15/2 जो है वो 7.5 है, तो आपका ऑप्शन जो है वो क्लोज है। तो एग्जामिनेशन सिचुएशन में होगा कि आपका अगर ऑप्शंस क्लोज दिया हुआ रहेगा तो आप कुछ भी दूसरा गलत ऑप्शन मार के आ जाएगा। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर होता तो आप अंदाज से निकाल लेते तो हमारा सही आता। इसी कारण हम लोग को क्या करना है कि हम लोग जब इस तरह का अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन दिया रहे कि फर्स्ट ये काम कर रहा है, फिर वो काम करेगा, फिर ये काम करेगा, तो ऐसा जब भी करें तो आप उसमें जो है पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। जब आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिएगा तो आप पैटर्न को ऑब्जर्व करके आप एक मतलब जो जो हमारा रिपीटेटिव पैटर्न है उसको प्रेडिक्ट करिए, और फिर उसके हिसाब से जो है आप अपना कंडीशंस को सेटिस्फाई करिए। जैसे हमने यहाँ एक ब्लॉक बना लिया, आप भी वैसे ब्लॉक बना सकते हैं कि इतने ब्लॉक को कंप्लीट करके हमारा जो है टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात का जो है आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अ सिस्टर्न हैज़ अ होल विच वुड एम्प्टी द सिस्टर्न इन 20 मिनट्स, ठीक है। A tap is turned on which admits 4 liters a minute into the cistern and it is emptied in 24 minutes, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा वर्डिंग्स जो है वो घुमावदार है, ठीक है। अ सिस्टर्न हैज़ अ होल विच वुड एम्प्टी द सिस्टर्न इन 20 मिनट्स, अ टैप इज टर्न ऑन विच वुड एडमिट 4 liters a minute into the cistern, ओके। मीन्स अगर टैप जो एक है यहाँ पर टर्न ऑन कर दे रहे हैं हम लोग उसको, तो वो जो है वो 4 लीटर से इसमें पानी भर दे रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग एक दूसरा जो होल है दोनों को, और टैप जो पानी भर रहा है और जो होल अगर दोनों को ऑपरेट करते हैं, तो ये जो टोटल टैंक है, मतलब जो टैंक है ये टोटल 24 मिनट्स में जो है वो खाली हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले ही कंडीशन ये डिस्कस किया था, याद है ना, कि जब हमारा होल का अगर या डिस्चार्ज का रेट जो है वो ज़्यादा है और एक टैप जो पानी भर रहा है उसका रेट जो है वो कम है, तो हमेशा जो होगा ये फाइनली क्या होगा, ये टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था कि वो टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही कंडीशंस लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक का रेट दे दिया है 4 लीटर अ मिनट, तो यहाँ पर आप एलसीएम मेथड से प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि जब रेट नहीं दिया हुआ रहता है, टाइम दिया हुआ रहता है, तो हम लोग एक सर्टेन टोटल वॉल्यूम को जो है वी मान लेते हैं और फिर रेट उसके हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पर एक का रेट दे दिया है तो आपको नहीं पता है जब रेट, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट्स में अगर एक होल खाली कर लेता है तो हम लोग मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम वी है। टोटल वॉल्यूम हम लोग जो है इस टैंक का वी मान लेते हैं, तो वी बाई, तो जो होल का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V/20। इसी रेट से वो खाली कर रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, और ये जो है 4 लीटर पर मिनट जो है ये
जो है ये टैंक का पानी भरने का रेट है, ठीक है, और ये जो है ये खाली करने का रेट है। तो हमारा जो टैंक जो है जो हमारा खाली होने वाला है, क्योंकि हमारा जो V/20 है ये ज़्यादा है इससे 4 लीटर पर मिनट से, तो हमारा जो नेट रेट हो जाएगा खाली करने का वो हो जाएगा V20 - 4, ठीक है। और इसको हम लोग अगर ये बोल रहा है कि 24 मिनट्स में खाली हो जाएगा, तो अगर ऐसा ही सिस्टम काम करे V/20 के एफिशिएंसी से अगर वो पानी निकल रहा है और 4 के एफिशिएंसी से भर रहा है, तो अगर हम लोग उसको 24 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है ये कितना वॉल्यूम खाली कर देगा V। बस हम लोग को इक्वेशन मिल गया, इसी इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो ये इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 24V/20 हो जाएगा हमारा 6V/5 -24 ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू V, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा V/5 इज इक्वल टू 96। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है V इज इक्वल टू 480 लीटर्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई किया यहाँ पे, लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना है हमारा सबसे बड़ा जो इसमें जिस पॉइंट हमारा चेक पॉइंट आप कह सकते हैं एक तरह से, वो है हमारा कि हम लोग को देखना है कि हमारा रेट जो है वो डिस्चार्ज का ज़्यादा है या जो है वो हमारा मतलब जो टैप फिल करा है उसका ज़्यादा है, ठीक है। जब आप क्योंकि इसमें बेसिकली यही गलती होता है कि कभी कभी हम लोग गलत रेट ले लेते हैं, या हम लोग मतलब साइन ऑपोजिट ले लेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। कभी कभी जब आपका डिस्चार्ज का रेट आप कुछ ले रहे हैं और भरने का रेट कुछ और ले रहे हैं, लेकिन पता चला कि कोई ज़्यादा बड़ा है लेकिन इक्वेशन उल्टा पुट कर दिए, तो हम लोग उस केस में हमारा जो है आंसर जनरली गलत आ जाता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कब हमारा जो रेट है हमारा कैसा है और हमारा टैंक जो है वो कब फुल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि हम लोग भी टोटल जो है रेट का जो रेट ऑफ वर्क जो है इन केस ऑफ सिस्टर्न एंड पाइप्स हमने देख लिया है, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग और इसी का जो टैप एंड सिस्टर्न का जो और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स भी करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि 2 3 4 नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ाएं या कंडीशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दें कि 5-6 पाइप काम कर रहे हैं और 5-6 पाइप जो है वो पानी निकाल रहे हैं, तो उस केस में जो है टैंक कब फुल होगा, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप फिर से जो है एक बार पुराना अपना रिवाइज़ करके आएँ, जो एलसीएम वाला कंसेप्ट है उसको उस वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए कि एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, क्योंकि इस वाले लेक्चर में हमने देखा कि हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एलसीएम मेथड से सॉल्व किया। एलसीएम मेथड जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर मेथड भी है क्योंकि वो सबसे इजी होता है, और जिस क्वेश्चन में एलसीएम मेथड लग रहा है उस क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम मेथड से बना के प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस को देखेंगे, और आप जो है फिर से एक एलसीएम का जो है अपना कंसेप्ट को रिवाइज करिए, और रेट ऑफ वर्क का जो क्वेश्चन है आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।